अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान से कई खबरें हैं जिससे पाकिस्तान का नाम जो है वो यकीनन बुलंद होगा, वकार होगा पूरी दुनिया के सामने। सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, शीरी मज़ारी जो वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ हैं, और आज़म खान जो वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी हैं। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसकी रोशनी में ऐसी कैदी खवातीन और जो अंडर ट्रायल हैं, जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं उस फैसले के, उनको रिहा करने का वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये भी हिदायत की गई है कि ऐसी खवातीन जो कि गैर मुल्की हैं और साथ ही ऐसी खवातीन जो सज़ाए मौत का इंतज़ार कर रही हैं, उसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस फैसले को नज़रसानी करने की वज़ीर आज़म ने हिदायत की है। और एक ट्वीट के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर ने आज ये खबर दी। इजलास हुआ, इसमें तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया और यकीनन आइंदा चंद दिनों में जो जेलें हैं वहाँ से ऐसी खवातीन जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही हैं उनकी रिहाई हो जाएगी, और जो अंडर ट्रायल केसेस हैं उनकी भी रिहाई हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई 15 तरह की हिदायत थी, उस पर इस्लाहात भी लाने के हवाले से उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पे खवातीन, बच्चों और आम मर्दों को अलग अलग बैग्स में रखा जाए, ऐसे कई फैसले उस पर अमल दरामद आज से शुरू हो रहा है। एक तो ये खबर थी। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब जा रहे हैं, चूँकि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास था, उसमें प्राइम मिनिस्टर की शिरकत तो नहीं होती लेकिन खिताब करने जा रहे हैं, और ये खिताब वर्चुअल खिताब होगा। या तो प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और या फिर प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त यहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए, चूँकि ये वर्चुअल इजलास है, वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क के इस इजलास में जो 2019 में हुआ था सितंबर में, मैं भी उसमें मौजूद था। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ खिताब किया जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम का एक रोशन पहलू और अमन पसंद मज़हब के तौर पे चेहरा सामने आया, और उसमें कश्मीर का मसला भी उठाया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। बाहर एहतजाज और अंदर खिताब था, लेकिन एहतजाज करने वाले कम थे और पाकिस्तानी ज़्यादा थे उस न्यूयॉर्क जनरल असम्बली के, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सामने। और इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक दफ़ा फिर से मसला कश्मीर और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें हैं उसको उजागर करेंगे, और जिस तरह पाकिस्तान ने कोरोना पे काबू पाया, आलमी बरादरी को अपने तजर्बात से आगाह करेंगे, कामयाब तजर्बात से आगाह करेंगे जो पाकिस्तान ने गरीबों का एहसास करते हुए उनको इमदादी रकम फ्राहम की। दूसरी तरफ कारोबारी सरगर्मियाँ, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, एक साथ सारी चीज़ें चलती रहीं, ज़िंदगी भी और इसके साथ साथ बचाव के हवाले से इकदाम भी प्राइम मिनिस्टर उससे भी आगाह करेंगे। एक तो ये खबर थी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो बड़ा इजलास हुआ है पार्टी के रहनुमाओं का, उसमें फैसला किया गया है कि जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जाए और FATF का जो बिल्स है, कानून है, वो जॉइंट सेशन से पास कराया जाए। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से स्ट्रेटजी प्लान की गई। 2 तरह के ऑप्शंस रखे गए हैं इस इजलास में। स्पीकर असद कैसर, डॉक्टर बाबर अमान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद उसकी सरपरस्ती कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, शफकत महमूद और A टीम सारी उसमें शरीक थी इस इजलास में। वज़ीर आज़म ने असद उमर भी इस इजलास में शरीक थे। आज जो प्लानिंग की, उस प्लानिंग के बाद यकीनन अब वो इम्प्लीमेंट नज़र आएगा। 2 तरह के ऑप्शंस थे प्राइम मिनिस्टर के सामने हमारे ज़राए के मुताबिक। एक तो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास दोबारा बुलाया जाए और दोबारा से FATF केसेस को कानून साजी के लिए पेश किया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है कि नैब केसेस जो हैं वो उससे उसको मशरूत किया जाए, नैब केसेस में उनको रिलैक्स किया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर इस बात पे राज़ी नहीं हो रहे। तो जॉइंट सेशन अब जो है उसके ज़्यादा इन्हें 90% 95% कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास, यानी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान होंगे और उस बिल को पास करवाया जाएगा। ये स्ट्रेटजी रखी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी जो तर्जमानों की टीम है उन्हें कहा है कि भारत भी यही चाहता है कि FATF केसेस बिल पास ना हो और हुकूमत पाकिस्तान जो ब्लैक लिस्ट हो, उसका नाम ब्लैक लिस्ट में आए। लेकिन
अपोजिशन क्या ऐसा ही चाहती है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अपोजिशन भी यही चाहती है, चूँकि उन्होंने अपने ज़ाती मकासद को तरजीह दी अपोजिशन ने। और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि भारत और अपोजिशन अब लगता है कि वो एक ही पेज पर हैं और उन दोनों की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि अपोजिशन के इस चेहरे को उजागर किया जाए, अवाम के सामने रखा जाए कि अपोजिशन अपनी ज़ात की सियासत कर रही है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की जो स्ट्रैटेजी है वो प्लान की गई। प्राइम मिनिस्टर ने कराची के हवाले से कहा है कि मैं कराची जा रहा हूँ जुमे के दिन और वहाँ कोशिश करूँगा कि चीज़ें ठीक हों। आज प्राइम मिनिस्टर ने तर्जमानों को मुख्तलिफ अहदाफ दिए। शाह महमूद कुरैशी ने और जो वज़ीर के मावन हैं, वज़ीर के मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने FATF केसेस के ऊपर ब्रीफिंग दी। जो होमवर्क है वो सामने रखा गया और यूँ स्ट्रैटेजी प्लान की गई है। अपोजिशन से निपटने की स्ट्रैटेजी जो है वो भी बनाई गई है और हुकूमत की A टीम और तर्जमानों के साथ अलग अलग जो इजलास हुए थे उसमें मुशावरत की गई और प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन से सख्ती से निपटने का प्लान किया है। जो अपोजिशन की एक तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने तौर पे यानी मुत्तहिद है और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान की क़यादत में दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं वो भी मुत्तहिद हैं और हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ तमाम अपोजिशन की जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनसे निपटने के लिए आज उन्होंने अपना प्लान तैयार किया है और एहतसाब के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। कराची में रिलीफ पैकेजेस रिलीफ की सरगर्मियाँ तेज़ की जाएंगी और इधर कानून साजी की जाएगी FATF के ऊपर। दूसरी तरफ आटा, चीनी और दीगर जो महंगी होने वाली अशिया हैं उनको उनके रेट कम लाने के लिए भी हुकूमत ने प्लान कर लिया है। जो दरामद शुदा अशिया हैं उनको मार्केट में फैलाया जाएगा और इस तरह महंगाई पर काबू पाएगा। और भी हुकूमत ने सियासी हिकमत अमली भी अपनाई है। आइंदा दिनों में भरपूर जारहाना सियासत हुकूमत की नज़र आएगी और FATF के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ब्लैकमेल नहीं होना। आज हतमी ऐलान कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, कुछ भी हो जाए FATF के ऊपर ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये मुल्क का मसला है, मुल्क की वकार का मसला है, मुल्क की सलामती का मसला है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। कानून साजी भी होगी और दूसरी तरफ नैब केसेस भी होंगे और नैब के हवाले से कोई फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होगी। यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल है उसको हम मशरूत नहीं कर सकते। और अपोजिशन ने जो मुतालबा किया था कि अगर नैब केसेस में फ्लैक्सिबिलिटी लाई जाए 34 किस्म की अमेंडमेंट तो हम FATF के ऊपर वोटिंग करने को तैयार हैं। अब हुकूमत उससे पीछे हटी है और हुकूमत चाहती है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। ये आज की खबरें थी और वज़ीर आज़म इमरान खान अब कराची में जाके हम ऐलानात करेंगे। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिक्का खान सानी, अल्लाह निगहबान।